तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिख रखा है साइबर कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। भैया कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स इज ₹5 लाख। दोनों में भैया कैश आउटफ्लो होगा 5 लाख का। एंड ईच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। दोनों की सेम लाइफ है 5 ईयर्स। अंडर 3 पॉसिबल सिचुएशंस देयर एनुअल कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटीज आर एज अंडर। पहली सिचुएशन है गुड, सेकेंड सिचुएशन है नॉर्मल, थर्ड केस है वर्स। उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखे है, कैश फ्लो बता रखा है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट बी का। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 7%। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। आपको बताना है भैया प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी कौन सा अपन को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सिनेरियो लिख देता हूँ। 3 केस है अपने पास, गुड, नॉर्मल और वर्स। ठीक है, कैश फ्लो कितना लिखें भैया। कैश फ्लो सब लैख में, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इन लैक्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हो जाएगा प्रोजेक्ट ए के केस में 642। ठीक है, पहले अपन देख रहे हैं प्रोजेक्ट नंबर ए का। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है 0.3, 0.4, 0.3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा px, ये p और इसको मान लो x। यहाँ आपके पास हो जाएगा भैया 1.8, 1.6, 0.6। टोटल लगा लो तो आपके पास आ जाएगा x/4। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये प्रोजेक्ट ए का निकल गया डेटा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एनपीवी निकाल लूँगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है एनपीवी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब कैश इनफ्लो कैसे होगा, 4 इंटू पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ठीक है, कितना है भैया 7% है इसका। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स की। आउटफ्लो बता रखा है भैया 5 लाख का होगा, क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है भैया 7% को आपको सॉल्व करना है। 1.07 लिख लो, डिवाइडेड बाय साइन दबा दो। जितनी यूजफुल लाइफ है उतनी बार इक्वल्स टू का साइन दबा दो। 1, 2, 3, 4, 5 बार दबाओगे तो आपके पास आएगा 0.712। उसके बाद GT का बटन दबा दो तो आपके पास आएगा 4.110। ठीक है, 4.110 आ गया, माइनस 5 लाख कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5 लाख। तो अपन ने सारे डेटा लैक्स में लिखे तो इसको मैं सिर्फ 5 लिख दूंगा। ठीक है, 4 इंटू 4.1 16.4 आ रहा है, माइनस 5। सिर्फ 5 क्यों लिखा, सारे डेटा मैंने लैक्स में ही लिखे हैं इसलिए। तो यहाँ आपके पास आ गया भैया 1.4 NPV। 16 माइनस 4 11.4 आएगा। ठीक है, ये सब लैक्स में ही है। ठीक है, शुरू से ही लैक्स में चल रहे हैं फिगर। ठीक है, अब ये तो मेरा प्रोजेक्ट ए की एनपीवी आ गई। अब मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट बी का भी ऐसी तरह से ले लूँगा। सिनेरियो है गुड, नॉर्मल, वर्स। कैश फ्लो देखूँगा भैया लैक के अंदर कितने हैं भैया 5, 4, 3। ये रहे सब लैक्स के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4, 0.3। px कर दो, p इंटू एक्स। यहाँ आपके पास आ जाएगा भैया 1.5, 1.6, 0.9। इस टोटल को बोलते हैं भैया x/4। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एनपीवी। सेम फॉर्मूला है, इधर भी यूज़ होगा। ठीक है, 4 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है प्रोजेक्ट बी की भी, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो कितना होगा 5 लाख का। सेम ही आएगी भैया रेट। ठीक है, 4 इंटू 4.10 माइनस 5, यहाँ आपके पास आएगा 11.4 लैक्स। अगेन प्रोजेक्ट बी का भी सेम ही आ रही है एनपीवी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया, एक लाइन लिखेंगे अपन, एनपीवी ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स, एनपीवी ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स ए एंड बी आर इक्वल।
ठीक है, दोनों की एनपीवी इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, अपन को बताना है भैया प्रोजेक्ट तो एक ही चूज़ करना है, पर दोनों की एनपीवी अभी तक तो अपन ये कर देते जिस भी प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा अपन उसी प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेते थे, पर यहाँ तो दोनों की एनपीवी बराबर आ गई। अब क्या करें, तो अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी कि अपन रिस्क कैलकुलेट करेंगे भैया, जिस भी प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क होगी अपन उस प्रोजेक्ट को चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट में कम रिस्क होगी अपन उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पहले मैं प्रोजेक्ट ए का देख लेता हूँ, पी एक्स मैंने निकाल रखा था, मैं पी एक्स स्क्वायर निकालूंगा प्रोजेक्ट ए का। पी एक्स इंटू एक्स 1.8 इंटू 6 10.8 6.4 1.6 इंटू 4 2 इंटू 0.6 1.2। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 18.4। ठीक है, 18.4 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार कितना था 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18.4 माइनस 16। ये आ रहा है भैया रूट है, इसको आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर पे। 1.54 आ रहा है प्रोजेक्ट ए का। ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट बी का भी देखूंगा, सिग्मा पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्रोजेक्ट बी का भी मैं निकालूंगा, पी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी एक्स इंटू एक्स, तो ये आपके पास होगा भैया 1.5 इंटू 5 7.5 6.4 2.7। पी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 16.6 16.6 हो गया। एक्स बार कितना था 4 का होल स्क्वायर 16.6 का रूट करना है, तो ये अपने पास आ रहा है 0.77। ये सब लैक्स के अंदर फिगर थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो अब भैया अब अपन देखेंगे भैया स्टैंडर्ड डेविएशन किसका कम है, यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट का, एक लाइन लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट बी इस लेस है। प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये था प्रोजेक्ट ए का स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोजेक्ट बी का स्टैंडर्ड डेविएशन लेस है देन प्रोजेक्ट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी प्रोजेक्ट है वो लेस रिस्की है, तो अपन भैया प्रोजेक्ट बी को चूज़ करेंगे। क्यों, जिस भी प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट कम रिस्की है। ठीक है, एक तरीके से अपन ने रिस्क देख ली, इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क है, इसमें कम रिस्क है, अपन ने बी प्रोजेक्ट चूज़ करा। क्यों, क्योंकि भैया दोनों की एनपीवी तो सेम थी। अब अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करा अपन को कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए था, तो अपना आंसर आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।